वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी हम लोग पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसी पॉइंट चार्ज के कारण और डाइपोल के कारण पोटेंशियल हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कैलकुलेट किया है। अब हम लोग किसी आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वो निकालेंगे। थोड़ा सा इसको समझिएगा ध्यान से कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठोस अचालक आवेशित गोले के कारण विभव। अचालक आवेशित ठोस गोले के कारण विभव कैसे कैलकुलेट करा जाता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। डायग्राम बनाएंगे इसका हम लोग। मान लीजिए आपके पास ये एक कैपिटल आर त्रिज्या का आवेशित अचालक गोला है। इसको आपने क्यू चार्ज दिया तो यह चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा। इस तरह से इसके पूरे आयतन में क्यू आवेश फैल जाएगा। इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। अब बताइए कि ये पॉइंट अगर गोले के बाहर है तो पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पर है तो पोटेंशियल कितना होगा, और अगर यह बिंदु अंदर है तो विभव कितना होगा। लैंग्वेज इसकी क्या देखेंगे। माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित ठोस अचालक गोला है जिसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। ओके, अब पहला पॉइंट है कि यदि बिंदु गोले के बाहर हो तो विभव कितना होगा। तो देखेंगे पहला पॉइंट, यदि R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी गोले के बाहर, गोले के बाहर विभव निकालना है। कहानी वही होगी जो पहले से थी। हम इनफाइनाइट से कोई यूनिट चार्ज लेंगे और इसको हम लोग डिस्प्लेस कराएंगे पॉइंट पी तक। क्या कहानी थी देखिए, चूंकि v बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एल, जिसकी लिमिट क्या हो जाएगी इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक। और यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन पर हो जाएंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ई से स्मॉल आर इनफाइनाइट से स्मॉल आर इंटीग्रेशन ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। किसी अचालक आवेश के कारण जो बाहर तीव्रता होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। v बराबर माइनस के क्यू इनफाइनाइट से आर की पावर -2 डी आर ऊपर जाएगा, पावर प्लस में तो माइनस की हो जाएगी। पोटेंशियल बराबर माइनस के क्यू आर की पावर n+1 अपॉन n+1 इन्फिनिटी से आर माइनस के क्यू आर की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट से आर। v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, मैंने पावर 1 ऊपर माइनस किए तो नीचे आएगी तो पावर 1 प्लस की हो जाएगी।
इनफाइनाइट से आर, पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू 1/r माइनस 1/, एक बार मैंने पहले आर की जगह आर रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू 1/r माइनस 0, यानी पोटेंशियल आउटसाइड जो आया वो आ गया आपका के क्यू अपॉन आर। ये बिल्कुल वही आंसर है जो आवेशित गोलीय कोश के कारण बाहर विभव निकाला गया था, वो वही आंसर आएगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज तो वही है, टोटल चार्ज नेट चार्ज वही है। इसका सेकेंड पॉइंट समझेंगे, यदि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ओके, यानी कि पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा, तो वो जो लिमिट होगी वो इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक हो जाएगी। ये पॉइंट भी यहाँ पर पहुँच जाएगा, चेंज कर देता हूँ मैं, ये पॉइंट पी हो गया और ये आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो लिमिट हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी आपकी कैपिटल आर तक, ओके। तो पोटेंशियल हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल आर ई टी आर। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट से आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का डी आर, तीव्रता का सूत्र दिया पृष्ठ पर, माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी से कैपिटल आर की पावर -2 बनेगा पहले ये, और फिर इस तरह से इसका समाकलन कर देंगे, विभव हो जाएगा माइनस के क्यू -1 अपॉन आर की पावर -1 बनेगी, नीचे आएगा आर की पावर +1 हो जाएगी, के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा, विभव सरफेस पर आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यही विभव हमारे पास किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण जो पृष्ठ पर विभव प्राप्त हुआ था, यही आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब हमारे पास जो पॉइंट आता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा कि अगर इसके अंदर कोई बिंदु होता है तो उसके कारण विभव कितना होगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो वो ये हमारा मुख्य बिंदु होगा। तो देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब वही बिंदु जो पी था वो इसके अंदर आ गया, जो कि स्मॉल आर गोली पर है। तो एक बार इनफाइनाइट से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर तक इंटीग्रेशन डालेंगे और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेशन डालेंगे, 2 पदों में इसको पूरा किया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है, यदि स्मॉल आर इज लेसर देन कैपिटल आर, यानी अंदर विभव कितना होगा ये निकालेंगे। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, विभव इनसाइड हो जाएगा आपका, देखिए, पहले इंफिनिटी से आर ई डी आर माइनस में प्लस, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर माइनस में, ये 2 पद हो जाएंगे। कैसे, एक पहले हम लाएंगे सरफेस तक, फिर सरफेस से ले जाएंगे अंदर, तो 2 पदों में इसका विभव निकालेंगे और दोनों पदों का विभव ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास कुल विभव आ जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, अगर ध्यान हो, जो तीव्रता होती है अंदर, तीव्रता कितनी होती है, तो उसको हम आपको भी समझा देंगे। पिछले मैंने जो अचालक आवेशित गोले के कारण तीव्रता निकाली थी, वहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकाल चुका था कि इस घिरे हुए भाग पर आवेश कितना होगा। अगर इस घिरे हुए भाग पर आवेश में Q डैश मानता हूँ
क्यू डैश मान लिया जाए तो देखिए क्या होगा, विभव माइनस इंफिनिटी से आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर माइनस के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर डी आर कैपिटल आर से स्मॉल आर। पहली लिमिट इंफिनिटी से कैपिटल आर पृष्ठ तक लाएंगे यहाँ पर ये, और दूसरी लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर तक हो जाएगी। तो वो लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैं क्यू डैश की वैल्यू साइड पर निकाल लेता हूँ। आयतन पर आवेश पहला आता है, आयतन आवेश होना तो रो बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या छोटे से भाग का चार्ज बटे छोटे से भाग का वॉल्यूम। इसका मैंने जो आयतन है वो बी डैश मान लिया, कुल आवेश बटे कुल आयतन, छोटे भाग का आवेश बटे छोटा भाग का आयतन, या जिसको आप लिखते थे डी क्यू अपॉन डी बी, अल्पांश का आवेश और अल्पांश का आयतन। तो क्यू डैश को निकालना है इससे हमें। तो देखिए क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये वी डैश यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्यू बटे वी इंटू वी डैश हो जाएगा, या क्यू डैश की जो वैल्यू हो जाएगी क्यू 4/3 पाई कुल आयतन कैपिटल आर क्यू, छोटे वाले भाग का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो क्यू स्मॉल आर क्यू बटे क्यू कैपिटल आर क्यू, ये आपका आवेश आ जाएगा उस छोटे गोले के अंदर कितना गिरा हुआ है। V बराबर माइनस के क्यू आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन, घात ऊपर जाएगा तो आर की पावर -2 हो जाएगा, फिर समाकलन लगाएंगे तो पावर में +1 और बाद अपॉन में पावर +1 कर दिया जाता है। अनंत से कैपिटल आर माइनस कैपिटल से स्मॉल आर के क्यू डैश की वैल्यू है आपके पास टोटल चार्ज स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, और ये वाला आर स्क्वायर डी आर, इस स्क्वायर से पावर कट जाएगी तो यहाँ पर आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो एक आर बचेगा केवल। v बराबर माइनस के क्यू, ये -1 बाहर आ जाएगा, आर की घात -1 तो आर की घात +1 नीचे आ जाएगी, अनंत से कैपिटल आर माइनस आर टू स्मॉल आर, ये चाहे तो बाहर ले लीजिए के क्यू अपॉन आर क्यू, ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, भाई त्रिज्या चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, अंदर बचेगा आर का डी आर। बी बराबर ये प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर मैंने ये रखा फिर माइनस आर मैंने अलग रख दिया जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, आर की घात 1 है, समाकलन में क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, आर की पावर 1+1 अपॉन 1+1, लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर तैयार हो जाएगी। विभव हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जो प्रश्न में हुआ करता था वही तो विभव आएगा यहाँ पर, तो यह 0 हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब 1/2, इस 2 को मैंने बाहर ले लिया, ये आर स्क्वायर हो गया, आर से स्मॉल आर, विभव हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट लगा देंगे, ये आपकी लिमिट लगा दिया मैंने, तो विभव आ जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब और इंटू आर स्क्वायर माइनस, और ये माइनस जाएगा अंदर तो ये प्लस हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर, ये वाला के क्यू इसका मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 2r क्यूब आ गया। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ तो इसको थोड़ा इधर साइड में सॉल्व कर देता हूँ मैं, देखिए क्या हो जाएगा, या फिर एलसीएम में आने देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। v बराबर इस पूरे से मैंने 2r क्यूब एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 2r क्यूब, यहाँ 2r क्यूब है, यहाँ पर नहीं है, तो इस r का यहाँ भाग देंगे तो एक r कम हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा और 2 बच जाएगा, तो 2r स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर
और ये के क्यू बच जाएगा, के क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओके। माइनस ये तो कट जाएगा, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बच जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको आगे मैं लिख देता हूँ 2 और ये 1 दोनों प्लस में 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 1 तो 3 हो गया। तो v बराबर हो गया 3 माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r3। विभव इन साइड हो जाएगा, यहाँ पर मैंने k2 कॉमन ले लिया, 3r² माइनस r², ओके, क्योंकि k2 बाहर निकल जाएगा, 3 बच गया, r² बच गया, अपॉन में 2r³ हो गया। यही इसका आंसर है। v इनसाइड बराबर k3 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लेंगे कि अगर केंद्र पर विभव निकालना है, यानी यदि r बराबर 0 हो जाए, ओके, r बराबर r लेंगे तो यहाँ से आपका कैपिटल R लेंगे तो 2r² से 2 कट जाएगा, तो k3 कौन कैपिटल R बचेगा जो पृष्ठ पर होता है। केंद्र पर भी डालेंगे तो v केंद्र पर विभव बराबर k3 3r² माइनस 0 अपॉन 2r³। v केंद्र पर k3 3r² अपॉन 2r³। इस क्यूब से ये स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो v केंद्र पर जो विभव आएगा वो हो जाएगा आपका 3/2 k³ अपॉन r। ये जो विभव होता है ये पृष्ठ पर विभव भी आपने निकाला, तो v केंद्र पर विभव बराबर 3/2 इंटू v पृष्ठ पर सरफेस पर। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर जो विभव होता है वह पृष्ठ के विभव का 1.5 गुना होता है। कितना होता है? 1.5 गुना। केंद्र से यहाँ पर जाएंगे तो 1.5 गुना कम हो जाएगा, फिर और कम होने लग जाएगा। तो केंद्र पर विभव सर्वाधिक होता है। समझ में आ रही बात? केंद्र पर विभव सबसे ज्यादा होता है अचालक गोले का। ये इसका आंसर हो गया। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो विभव और दूरी के मध्य ग्राफ। विभव को प्रदर्शित करता है और ये दूरी को। ओके, जब r की वैल्यू 0 है तो विभव मैक्सिमम है। ये हो गया v केंद्र। फिर जब त्रिज्या होती है तो वो 1.5 गुना रह जाता, 1.5 गुना कम हो जाता है। समझ में आ रही बात? घटेगा और फिर और तेजी से घटने लग जाएगा। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है यह त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पर जो विभव है तो ये मान लीजिए v सरफेस है। तो जो v सरफेस होगा वो केंद्र का 1.5 गुना, केंद्र पर जो होगा वो इसका 1.5 गुना हो जाएगा। इतना ये है, इसका मैंने आधा लगभग ऊपर ऐड कर रखा है। तो इस दूरी का ये जो है आधा और ऐड कर देंगे तो इसका पूरे का ये 1.5 गुना हो जाएगा। ओके, फिर जब तक ये r आएगा तब तक विभव धीरे धीरे घटने लग जाएगा। इसके बाद विभव तेजी से घटने लग जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर πr² माइनस r² दे रखा है, तो पहले विभव धीरे से घटेगा फिर तेजी से ना प्रारंभ, इस तरह से स्लोप आपको देगा। ये हो गया आपका KQ/R, ये हो गया आपका ये पोटेंशियल हो गया सरफेस पर, ठीक है ना, ये वैसे लिख दिया हमने यहाँ पर। और ये हो गया आपका यहाँ पर जो विभव है ये V सरफेस का 3/2 हो गया, और यहाँ पर हो गया विभव KQ/R, यानी कि विभव प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये इसका ग्राफ होगा पोटेंशियल और दूरी के बीच में। इस टॉपिक में आपको जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और इसके आगे हम लोग और भी इसका जो एनर्जी है, निकाय है, उनकी एनर्जी कितनी होगी, इस बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।